जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 70। आज के लेक्चर में हम एक्सचेंज रेट हेजिंग थ्रू ऑप्शन सीखने जा रहे हैं। ठीक है जी। और कल एक शॉर्ट कंसेप्ट हमने सीखा था टिक्स वाला, कि टिक के जरिए से गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे, शॉर्टकट मेथड, जो इसी से रिलेट करता है, एक्सचेंज रेट हेजिंग थ्रू ऑप्शन से रिलेट करता है इसका। यानी एंड पे जब आ गया था ना क्वेश्चन आ गया, सर कैसे पता चले कि ये ठीक है कि नहीं, तो आपको पता है फॉरवर्ड टेक्निक यूज की है तो आपका आंसर परफेक्ट आना चाहिए। अगर फ्यूचर टेक्निक यूज की है, अगर तो वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स राउंड ऑफ नहीं होते तो फिर फ्यूचर में भी आंसर परफेक्ट आना चाहिए, वरना आंसर क्लोज टू लॉग्ड इन रेट आना चाहिए। अगर क्लोज टू लॉग्ड इन रेट है तो इसका मतलब आपका आंसर प्रोबेबली ठीक है। क्लोज टू लॉग इन रेट, इफेक्टिव रेट आना चाहिए। इफेक्टिव रेट कॉन्ट्रैक्ट रेट के साथ क्लोज। ऑप्शन में भी एक तरीका है ये देखने का कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, वो शॉर्टकट मेथड हम उसको बोलते हैं। यानी जब आप सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा सिखाने की, कि आप सिर्फ पढ़ के कोई भी कैलकुलेशन किए बगैर सिर्फ देख के 1 मिनट के अंदर इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शंस में, सिर्फ ऑप्शंस में। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट से पहले होम असाइनमेंट दी गई थी कल आपको, उसमें प्रॉब्लम हुई होगी आपको। कोई ना कर कोई तो प्रॉब्लम हुई होगी, कोई हुई है ना? कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है, कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन पे चलें? पक्का? मर्जी आपकी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखे पूरा हेजिंग की टेक्निक्स, 3 तरह की हेजिंग है स्ट्रेटजीज, कमोडिटी के लिए, एक्सचेंज रेट के लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए। कमोडिटी की हेजिंग के 2 तरीके हमारे सिलेबस में, फॉरवर्ड, फ्यूचर। एक्सचेंज रेट की हेजिंग के 4 तरीके हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस और मनी मार्केट हेजिंग। और इंटरेस्ट रेट हेजिंग के 3 तरीके हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस। इंटरेस्ट रेट हेजिंग में एक प्रॉब्लम आती है जो बाकियों में प्रॉब्लम नहीं होती, कि इंटरेस्ट जो है ना वो पूरे साल का नहीं होता बाज़ औक़ात। ठीक है, अगर आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो ना, अगर साल से कम का इंटरेस्ट है तो उसको पीरियड से मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपको पता है कंसेप्ट? ये पता है आपको कंसेप्ट, कि अगर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद 3/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पता है आपको? नहीं, ये तो बड़ा अहम कंसेप्ट है हेजिंग स्ट्रेटजी में, और आपको पहले से पता है। अगर 6 महीने के लिए आपने कोई लोन लिया है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 10% है रेट ऑफ, तो सिर्फ 10% से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि उसके बाद 6/12 भी करना है। नहीं, ये पता है आपको? आपको भी पता है भाई, आपको भी पता है। ये तो कमाल हो गया, ये तो काम आसान हो गया। ये तो इंटरेस्ट रेट हेजिंग का काम मेरे लिए आसान हो गया, कि इतना मुश्किल जो एडिशनल चीज थी, जो इससे पहले किसी हेजिंग टेक्निक में हमने नहीं की थी, वो आप कह रहे हैं कि आपको पहले से पता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो पीरियड अगर 1 साल से कम है तो पीरियड से भी मल्टीप्लाई करना है। बट ठीक है, हो गया काम। लेकिन अभी तो हम ये कर ही नहीं रहे, अभी तो हम शुरू करने लगे हैं एक्सचेंज रेट हेजिंग थ्रू ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होती है? ऑप्शंस क्या होती है? आप घर से कॉलेज आने लगे, वालदा ने पूछा, बताओ ऐ मेरे प्यारे बच्चे, सीए करने की कोशिश कर रहे हो, बड़ी मेहनत करते हो, बताओ आज टिंडे पकाएं या आलू बैंगन? ये क्या है? ये ऑप्शन है। ये क्या है? ये ऑप्शन है। आपको ऑप्शन दी गई है। याद रखिएगा, ऑप्शन के बारे में 2 चीजें याद रखिएगा हमेशा। ऑप्शन हमेशा बेहतर है, ऑप्शन होना हमेशा बेहतर है। जो चीज पसंद नहीं है उसको आप आउट कर सकते हैं, जो पसंद है उसको ही नहीं कर सकते हैं। दोनों ही नहीं पसंद, किसी एक को तो करना है।
छोटे होते थे तो वालदा पूछा करती थी, हाँ बच्चे वीकेंड हुआ, गर्मियों की छुट्टियां है, खाला की तरफ जाना है या फूफो की तरफ? ऑप्शंस है ना, ये क्या है, ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन है। ऑप्शन के बारे में दो बातें सुन लीजिए। नंबर 1, ऑप्शन होना हमेशा बेहतर है कि जो चीज आपको पसंद नहीं उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, जो पसंद है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑप्शन होना, पहली चीज, ऑप्शन होना हमेशा बेहतर है। ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर बट नेवर फ्री, कभी भी फ्री नहीं होगी। ऑप्शन लिख ले, इतनी काम की बात बताइए, लिख नहीं रहा, हंस रहा है मुंह नीचे करके। ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर बट नेवर फ्री, ये लिख लिख। भाई एग्री करते हैं इस बात से? ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर बट नेवर फ्री, कभी फ्री नहीं होती। ठीक है, वो वालदा ही थी जो फ्री में ऑप्शन दे दिया करती थी। मार्केट में आपको कभी ऑप्शन फ्री नहीं मिलेगी। तो पहले तो करेंसी ऑप्शन कह रहा है, करेंसी ऑप्शन क्या होती है ये सुन लो। कौन सी ऑप्शन? इसका मतलब है कोई कमोडिटी ऑप्शन भी होती होगी जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब है कोई इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी होती होगी जो हमने बाद में पढ़नी है। तो हम तो पढ़ रहे हैं कौन सी ऑप्शन? एक्सचेंज करेंसी ऑप्शन, एक्सचेंज। कह रहा है करेंसी ऑप्शन गिव्स राइट टू बाय और सेल। आपको पता है पोजीशन दोनों, बाइंग पोजीशन भी होती है, सेलिंग पोजीशन भी होती है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होती है। कभी हमें करेंसी बाय करना पड़ती है, कभी करेंसी सेल करना पड़ती है। भाई ऐसा ही है, कभी डॉलर बाय करते हैं, कभी डॉलर सेल करते हैं। कहता है करेंसी ऑप्शन क्या है? करेंसी ऑप्शन गिव्स राइट टू सेल और बाय फॉरेन करेंसी। भाई सेल और बाय में प्रॉब्लम तो नहीं आपको कि सिर्फ सेल होना चाहिए या सिर्फ बाय होना चाहिए? वो डिपेंड करता है, दोनों की ऑप्शन होनी चाहिए कि सिर्फ सेल की होनी है? दोनों क्यों भी, कभी हमें फॉरेन करेंसी सेल करना पड़ती है, कभी बाय करना पड़ती है। ठीक है, कह रहा है करेंसी ऑप्शन गिव्स राइट टू सेल और बाय फॉरेन करेंसी ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। हाँ, कभी महीने बाद पेमेंट करनी है, कभी हमने 2 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद। तो उसके लिहाज से देख लेंगे, 2 महीने बाद पेमेंट करनी है तो 2 महीने पीरियड वाला ऑप्शन खरीदेंगे, ऐसा ऑप्शन जो 2 महीने बाद मैच्योर हो रहा हो। और अगर हमने पेमेंट करनी है 6 महीने बाद, 6 महीने बाद एक्सपायरी वाला ऑप्शन परचेज करेंगे, बाय करेंगे, गेट करेंगे। और अगर हमने पैसे रिसीव होने हो 8 महीने बाद, तो 8 महीने वाला ऑप्शन जो 8 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, जो 8 महीने बाद मैच्योर हो रहा है, वो बाय करेंगे। तो इसीलिए बाय और सेल में भी आपने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेसिफाइड डेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एट एन एग्रीड एक्सचेंज रेट, ये तो आपको पता ही है कि जो एग्रीमेंट होता है वो उसमें एक्सचेंज रेट एग्री कर दिया जाता है। इसको हम लॉक इन रेट भी कहते हैं कि भाई ये एग्रीड हो गया, ये एग्रीड रेट है, ये लॉक्ड रेट है। अब हमारा इफेक्टिव रेट यही होना चाहिए या इसके इर्द गिर्द पास पास होना चाहिए। अगर परफेक्ट हेजिंग है तो फिर इफेक्टिव रेट यही आएगा, वाला आस पास है, एट एग्रीड एक्सचेंज रेट। अच्छा, इस एक्सचेंज रेट को हम और नाम भी देते हैं, जो एग्रीड रेट है ये ऑप्शंस के केस में, ऑप्शन के केस में इसका एक और नाम भी है, क्या? स्ट्राइक प्राइस, या और नाम भी है क्या? एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक, ये नई टर्म आ गई। एग्रीड रेट का ही एक दूसरा नाम भी आ गया, क्या? स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। यहां तक डन। अब सुन लीजिए, ऑप्शंस होते हैं 2 तरह की। एक ऑप्शन है पुट ऑप्शन, एक है कॉल ऑप्शन। जब आप मार्केट में जाएंगे, कुछ ऑप्शन दाएं तरफ पड़ी होंगी, कुछ ऑप्शन बाएं तरफ पड़ी होंगी। आप कहेंगे इन दोनों में क्या फर्क है? वो कहेगा, ट्रेडर कहेगा सर ये कुछ ऑप्शन पुट ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन कॉल ऑप्शन है। हम कहेंगे अच्छा ये वाली पुट ऑप्शन है, ये वाली कॉल ऑप्शन है, भाई फर्क क्या दोनों में? तो पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन है। ये आप बताते होते हैं फर्क, आप लोगों से पूछे ना, आप बताते, उस्ताद ऐसे नहीं बताता कि पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है। उस्ताद क्या देखें, पुट ऑप्शन क्या है? देखिए पुट का मतलब क्या होता है? पुट का मतलब क्या होता है? सामने रखना, प्रेजेंट करना है पुट। बाहर से जब हमारे पास डॉलर आएंगे, हम भागे भागे बैंक के पास जाएंगे तो बैंक के सामने पुट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, के बाहर खड़े होके कॉल करेंगे, आवाज लगाएंगे, ऐ बैंक वाले डॉलर दे।
कॉल करें, बाहर से डॉलर आए हैं, हमने बैंक को बेचने हैं, हमने बाहर से हमें मिल गए हैं, हम पुट करेंगे। पुट का मतलब प्रेजेंट करना है उसके सामने। पुटअप नहीं सुना, फाइल पुटअप कर दी, फाइल सामने रख दी, फाइल फॉरवर्ड कर दी। तो पुट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू सेल फॉरेन करेंसी। पुट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू सेल। कॉल का मतलब, कॉल करना क्या होता है? बुलाना, बुलाना। कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना। अच्छा, ये है, ये मैंने पुट किया है कि कॉल किया है? पुट किया है, प्रेजेंट किया है। तो मैंने जब बैंक की टेबल पे बैंक को अपनी फॉरेन करेंसी जो बाहर से आई है उसको बेचनी है, तो मैं पुट करूंगा कि कॉल करूंगा? पुट करूंगा। तो अगर मैंने फॉरेन करेंसी सेल करनी है, यानी फ्यूचर में मुझे मिलेगी और मैंने बैंक को बेचनी है, तो मुझे कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या लिख ले? ऑप्शन टू सेल फॉरेन करेंसी। पुट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू सेल। पुट ऑप्शन क्या है? लिख लें ये पुट ऑप्शन क्या लिखें? ऑप्शन टू सेल फॉरेन करेंसी। कहां लिखा है? ये तो मैंने अभी बोला मेरे से पहले। शाबाश, किधर लिखा? हाँ, शाबाश। पुट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू सेल फॉरेन। और अगर मैंने बाहर पेमेंट करनी है, गोरे को डॉलर भिजवाना है, तो मैं बैंक को क्या कहूंगा? कॉल करूंगा, बुलाऊंगा बैंक को कि उसे के आगे डॉलर दो मुझे। डॉलर कॉल करूंगा कि डॉलर पुट करूंगा? कॉल करूंगा। तो कॉल ऑप्शन क्या हुई? ऑप्शन टू बाय फॉरेन करेंसी। पुट का इसका मतलब है अगर हमने फ्यूचर में फॉरेन करेंसी सेल करनी है, हमें रिसीव होगी, हमने सेल करनी है, तो आज के दिन कौन सी ऑप्शन बाय करें? पुट ऑप्शन। और अगर फ्यूचर में जाके हमें फॉरेन करेंसी पे करनी है, कॉल ऑप्शन। ठीक है। पुट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू बाय, सॉरी, पुट ऑप्शन है ऑप्शन टू सेल फॉरेन करेंसी। बैंक को एग्रीड रेट के ऊपर ऑप्शन टू सेल फॉरेन। पुट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू सेल फॉरेन करेंसी टू बैंक एट एग्रीड रेट। चाहे करें चाहे ना करें भाई। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करेंसी के, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको मैच्योरिटी डेट पे कंफर्म बाय या सेल करना होता था, चाहे कॉन्ट्रैक्ट आपकी फेवर में हो चाहे ना हो, आपको पूरा करना होता था। कभी फ्यूचर में गेन होता था, कभी लॉस होता था, क्योंकि चाहे आपको गेन हो फिर भी पूरा करना है, चाहे लॉस हो फिर भी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। ऐसा ही है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में कैसा है? अगर तो आपको गेन हो रहा है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, और अगर लॉस हो रहा है तो ना करो। क्यों? यही तो ऑप्शन है कि चाहे करो चाहे ना करो। अब आप कह रहे हैं सर सबसे पहले यही पढ़ाते हमें और सिर्फ यही पढ़ाते तो काम खत्म था उधर ही। नहीं, आखिरी बात भूल गए क्या? ऑप्शन हमेशा बेहतर है, लेकिन कभी भी फ्री। इसका कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है, इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम पे। लेकिन वो कैसे पे करना पड़ता है वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल फिर से, क्या आपको पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन समझ आ गई? पुट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू सेल फॉरेन करेंसी। ये कब यूज करनी है? जब हमें पैसे रिसीव होने। और दूसरी ऑप्शन कौन सी है? कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन टू बाय फॉरेन करेंसी। ये कब यूज करनी है? जब पे करना हो। तो पुट और कॉल में फर्क समझ आ गया? ऑप्शन में और फ्यूचर में फर्क क्या? अभी ये समझाए। फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना लाजमी है, पूरा करना ही करना है, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो। लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन है, चाहे करें चाहे ना करें। तो कब करेंगे?
गेन है तो करेंगे, लॉस है तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजी में लॉस कभी भी नहीं होगा। अगर कहीं लॉस आ रहा हो उसको उधर ही जीरो कर दे। हम लॉस की जगह पे लिखेंगे वी डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। अगर लॉस आ रहा हुआ तो कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, वी डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। और अगर गेन आ रहा हुआ तो फिर करेंगे। भाई ये बात समझ आ रही है आपको? तो आइए अब जरा देखते हैं भाई, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में फर्क समझ आ गया। अब जरा देखते हैं स्टेप्स कि क्या ये वही स्टेप्स है जो हमने पढ़े हैं। कह रहा है हेडिंग पढ़े, क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेप्स इन हेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। अब समझाएगा आपको रिसीवेबल, लेकिन सवाल कौन सा देगा, पेएबल का। कंसेप्ट सही है तो आप आसानी से कर सकते हैं। व्हाट इज टू बी हेज, पहला स्टेप क्या होता है, तो क्या हेज करना है, रिसीट ऑफ $20 मिलियन इन 4 months थ्रू ऑप्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इस बंदे को जो है स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है ना, इसको 4 महीने बाद कहीं से $20 मिलियन हाथ लगने वाला है, और ये परेशान फिर रहा है। क्यों परेशान फिर रहा है, प्राइस नीचे ना गिर जाए। और कैसे हेजिंग करना चाहता है, ये व्हाट इज टू बी हेज समझ आ गया। ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन भी होती है, ये जब आप थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे आपको पता चलेगा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें एक लफ्ज को चेंज कर दें आपका क्वेश्चन डिफरेंट होता जाएगा। रिसीट की बजाय पेमेंट कर दें, क्वेश्चन डिफरेंट है। चेंज कर दें अमाउंट, क्वेश्चन डिफरेंट, क्योंकि कभी एग्जैक्ट बैठेगा स्टैंडर्ड साइज पे, कभी नहीं बैठेगा। 4 मंथ की बजाय 6 मंथ, ये प्रैक्टिकली चेंज होता है, क्योंकि 4 मंथ का रेट डिफरेंट होता है, 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होता है, 8 मंथ का डिफरेंट होता है। थ्रू ऑप्शन करें तो क्वेश्चन कुछ और है, फ्यूचर करें क्वेश्चन कुछ और है, फॉरवर्ड करें कुछ और है, मनी मार्केट हेजिंग कुछ और। तो ये वन व्हाट इज टू बी हेज समझ आ गया। दूसरा, नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड, ये कैसे कैलकुलेट करना, जैसे फ्यूचर और ऑप्शन सारे सेम होता है इनका तरीकाकार, दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, फ्यूचर भी और ऑप्शन भी। फर्क सिर्फ ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप जिए या मरे ये पूरा करने का, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मर्जी है, जब एक्सपायर हो रहा होता है तो आप देखते हो कि ये मेरी फेवर में है, फेवरेबल है, तो हम इसको एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी जब गेन आ रहा हो। और जब फेवरेबल ना हो, लॉस हो, तो लॉस कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं हम, वी डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शंस। यही है, इसी वजह से इसको ऑप्शन कहा कि आपके पास ऑप्शन है, चाहे करो चाहे ना करो। सेटअप स्ट्रेटजी, अब बताइए ये रिसीट ऑफ डॉलर है, तो ये कौन सी ऑप्शन बाय करेगा, पुट ऑप्शन, पक्का। हाँ, सेटअप स्ट्रेटजी क्या है, गेट या बाय कर ले, गेट कह ले, बाय कर ले, परचेज कर ले, जो भी करे, गेट पुट ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन, पुट ऑप्शन। पुट क्यों बोला आपने, रिसीव कर रहा है, फॉरेन करेंसी रिसीव कर रहा है, और इसने सेल करनी है। सेल करनी है मतलब बैंक के सामने पुट अप करनी है, बैंक से कॉल नहीं करनी, बैंक के सामने पुट अप करनी है। पुट अप ऑप्शन 4 मंथ या नियरेस्ट एक्सपायरी, स्टैंडर्डाइज्ड है ना आपका स्टॉक है, तो आपको पता है 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो फिर आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, क्लोजेस्ट भी बाय कर सकते हैं। 4 मंथ एक्सपायरी एट द रेट ऑफ स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट क्या है, जिस रेट पे हमें वो डॉलर मिले। इसका मतलब क्या है, बैंक ये कह रहा है, गेट, जब हमने पुट ऑप्शन ले ली ना, बैंक ये कह रहा है सर आपके पास जब डॉलर आए 4 महीने बाद, आप डॉलर लेके मुझे प्रेजेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे इस रेट पे बाय कर लूंगा। ये स्ट्राइक रेट है। बताइए ये स्ट्राइक रेट बाइंग रेट है कि सेलिंग रेट है, एक्सचेंज रेट का एक बाइंग रेट होता है ना, एक सेलिंग रेट होता है, ये बाइंग है। क्यों, हम सेल कर रहे हैं, बैंक बाय कर रहा है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। शाबाश शाबाश शाबाश,
अगर कहीं पे 2 रेट दिए होंगे तो पहचान लेंगे। छोटे वाला बाइंग रेट, बड़े वाला सेलिंग रेट। अगर हम पुट ऑप्शन लेके जा रहे हैं, बैंक को प्रेजेंट कर रहे हैं, बैंक बाय कर रहा है, बाइंग रेट लगाना है। अगर कॉल ऑप्शन है तो हम बाय कर रहे हैं, बैंक सेल कर रहा है, सेलिंग वाला रेट लगाना है। बेहतरीन, शाबाश। आगे चले, स्ट्रेटजी सेटअप हो गई, स्ट्रेटजी सेटअप हो गई। क्या रेट लगा है? फर्ज करें 280 का रेट लगा है, फर्ज करें। फिर क्या करना है हमने? गेन ऑन ऑप्शन कैलकुलेट कर। लेकिन ये क्या कह रहा है? इग्नोर दिस स्टेप इफ देयर इज लॉस। अच्छा, इग्नोर करने की बजाय एक बेहतर ऑप्शन देता हूं आपको। अगर लॉस होना, इग्नोर ना करें, बल्कि लिख दें वी डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बिकॉज देयर इज लॉस। ये लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, इग्नोर करने से बेहतर है। कैलकुलेशन नहीं करनी, क्या लिख देना है? वी डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बिकॉज देयर इज लॉस। और अगर गेन है तो कैलकुलेट करना। और गेन कैसे कैलकुलेट होता है ये आपको पता ही है। नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ऑप्शंस और मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट, स्ट्राइक रेट का और मार्केट रेट का। क्लियर? अच्छा, फर्ज कीजिए अगर हमने $1 लाख रिसीव होना था, $1 लाख, स्ट्राइक रेट था 280, मार्केट में आ गया, आपने गेन या लॉस कैलकुलेट करना है, मार्केट में आ गया रेट 4 महीने बाद 300 पे पहुंच गया। बताइए हमारा गेन है कि लॉस है? अमाउंट क्या मतलब? लॉस कैसे है? मैं पहले देख लूं, मैं खुश हूंगा कि मार्केट में जाके मैं खुश हूंगा कि सैड हूंगा? मार्केट में गया, बाकी सबको 300 मिल रहा था, मेरे को कितना मिल रहा है? 280। ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए फेवरेबल। तो फिर लॉस कितना आएगा? नंबर ऑफ ऑप्शन एक ही है, फर्ज करें। लॉस कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेंगे आप? कैलकुलेट कर लेंगे? और नहीं करना था, और नहीं करना, छोड़ दे, नहीं करना, नहीं करना। क्यों नहीं करना? लॉस है ना। लिखना है वी डू नॉट एक्सरसाइज दिस। इसका मतलब है आप फोन करके बैंक को कहेंगे, बैंक भाई भूल जा के मेरा कभी तुम्हारी मुलाकात हुई थी, मैं तो अपना डॉलर मार्केट में बेचूंगा, तेरे को नहीं बेचूंगा। किधर बेचूंगा? मार्केट में बेचूंगा, मार्केट में 300 मिल रहा है मुझे। समझ रहे हैं? वी डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, वी डू नॉट एक्सरसाइज। अच्छा, और अगर मार्केट में गए 4 महीने बाद रेट आ गया 250 का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए फेवरेबल है कि नहीं? कैसे है? पहले मैं हिसाब लगा लूं। मार्केट में सारा $1 का 250 लेके जा रहा होगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट 280 का किया है, 200, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए फेवरेबल है, ये मेरे लिए फेवरेबल है। क्या करूं? इग्नोर कर दूं ऑप्शन को कि एक्सरसाइज करूं? हाँ, फौरन $250 के हिसाब से बेचूंगा अभी भी मार्केट में 250 के हिसाब से, लेकिन बैंक को फोन करके कहूंगा भाई पहचाना, बैंक कहेगा पहचाना, ठीक है मैं आ रहा हूं, पैसे तैयार रख। घर जाते हुए 280 और 250 का जो डिफरेंस होगा वो बैंक से गेन वो लेते हुए घर जाना है। लेकिन जैसे ही हम बैंक से रेट पैसे 30 के हिसाब से लेके बाहर निकले, बैंक ने पीछे से पकड़ लिया, इसे ऐसे ऐसे, गुस्सा कोई और है लेकिन निकालना तो आप पे ही है ना, ऐसे पकड़ लिया बैंक ने। हमने कहा भाई, हमने कहा क्यों? हमने कहा भूल गए वो असूल। क्या असूल? ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर बट नेवर फ्री। लेके तो जा रहे हो, प्रीमियम किसने पे करना है? ऑप्शन का प्रीमियम किसने पे करना है? तो बताइए क्या ऑप्शन कभी फ्री होती है? मार्केट में कभी फ्री नहीं होती, मार्केट की ऑप्शन कभी, तो उसमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। हमने कहा बोलो प्रीमियम कितना? उसने कहा जितना रेट एग्री हुआ है उस लिहाज से, जितना 2%, 3% जितना भी रेट एग्री हुआ है, आप टोटल करेंसी के साथ मल्टीप्लाई करो, मेरे को उतना रेट दे दो। हमने कहा ठीक है।
वो 1% 2%, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अभी छोड़ी नहीं है, वो 1% 2% या 0.02% कुछ भी उसने दिया होगा क्वेश्चन कंफर्म दिया होगा, जो भी रेट है उस लिहाज से कर लेंगे। वो करेंसी टू करेंसी वेरी करता है, डॉलर का हो सकता है और हो, यूरो का कुछ और हो, पाउंड का कुछ और हो। भाई कुछ समझ आए? तो अब देखिए जरा, अब एक नया ट्विस्ट आ गया स्टोरी में। रसीद फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेन करेंसी है, रसीद है, अगर गेन होता है तो रसीद गेन में क्या होगा? ऐड होगा। और इसमें फॉरेन करेंसी और थ्रू ऑप्शंस हेजिंग के अंदर अगर रसीद है और गेन है तो क्या होगा? ऐड होगा। और रसीद है और लॉस है तो क्या? बच गया, बच गया, एक्सरसाइज नहीं करते, शाबाश। अच्छा, और अगर रिसीट है, इनफ्लो, प्रीमियम क्या होता है? आउट। रिसीट है तो प्रीमियम क्या होगा? लेस होगा। और अगर पेमेंट होती यहां पे, पेमेंट हो तो प्रीमियम क्या होता? क्यों ऐड क्यों होता? वो भी आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है, आउटफ्लो ऐड हो गया। और फिर बाकी वही नेट रिसीट और नीचे इफेक्टिव रेट, ये तो पता है ना आपको। शॉर्टकट मेथड अभी नहीं बोल, शॉर्टकट मेथड अभी नहीं, अभी पहले लॉन्ग कट मेथड। क्वेश्चन करें? आ जाए फिर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है ए यूएस कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे 1 मिलियन यूरोज टू ए सप्लायर इन बेल्जियम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेल्जियम की करेंसी कौन सी है? अच्छा, यूरो में पे करना है यूएस कंपनी ने, तो हम पाकिस्तानी किधर हैं? हम आप मुबारक हो, आप पाकिस्तानी नहीं, अब आप यूएस कंपनी में बैठे हैं, अब पाकिस्तान में नहीं बैठे। अब कहां बैठे हैं? आपको कहां बिठा दिया उसने? अल्लाह की शान, पहले भी यूएसए में थे। कोई आपको गलत बस पे चढ़ा गया है, ये यूएसए वाली बस नहीं है। यूएस कंपनी, इस क्वेश्चन में नया ट्विस्ट क्या है कि आपके लिए दोनों फॉरेन करेंसी हैं और आपको यूएसए की कंपनी में बिठा रहा है, कह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे यूएसए में भी होते हैं। तो अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या बन के सोचना है? यूएसए, यूएसए में आपने समझा है मेरी डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है? डॉलर। फील हो रहा है हल्का हल्का यूएसए का टच है। यूएसए के लिए हेजिंग करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान को भूल जाए, थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं होता, बाद में दोबारा ना भी याद आएगा, इर्द गिर्द के लोग याद करवा देंगे आपको कि आप पाकिस्तान में ही हैं। यूएस कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे, ट्विस्ट समझ आ गया आपको? दोनों फॉरेन करेंसी है, लेकिन हमें उसने हमारी डोमेस्टिक करेंसी कौन सी बनाई है? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हेजिंग करवा रहा है कि इसने क्या करना और पे करना है। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी इस क्वेश्चन के लिए याद रखेगा यूएस डॉलर है। जो डायरेक्ट रेट और इनडायरेक्ट रेट है उसका ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डोमेस्टिक करेंसी पहले होती है, ऊपर होती है, और फॉरेन करेंसी बाद में होती है, नीचे होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल याद है ना? डायरेक्ट में यूरो, उसने 1 मिलियन यूरो पे करना है। इट इज नाउ नवंबर एंड द पेमेंट इज ड्यू इन मार्च। नवंबर है, नवंबर 1 महीने बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, 5 महीने, 4 या 5 जो भी हैं, 5 कर ले। हाँ, नवंबर एंड है तो 4 हो जाएंगे, नवंबर शुरू है तो 5 हो जाएंगे। व्हाट इज टू बी हेज्ड? पेमेंट है, पेमेंट ऑफ यूरो, यूरो ऐसे ही है, यूरो 1 मिलियन इन मार्च कर लेते हैं, 4-5 को छोड़े, इन मार्च थ्रू, नहीं ऑप्शन का लफ्ज उसने कहीं बोला था? नहीं बोला था, लेकिन हमें तो पहले से पता है ऑप्शन के नीचे सवाल है तो ऑप्शन का ही होगा।
रिक्वायरमेंट, हाँ सॉरी रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, वो टोटल पेमेंट। इफेक्टिव रेट को कहता है इफेक्टिव रेट, टोटल पेमेंट है टोटल कॉस्ट, और बाद कहता है आउटकम ऑफ हेजिंग। आउटकम ऑफ हेजिंग का मतलब है टेबल पूरा। आउटकम ऑफ हेजिंग का मतलब क्या है, पूरा टेबल बना के दो मुझे। जो हमारा लास्ट पार्ट है ना टेबल वाला, उसे आउटकम बोला जाता है। थ्रू ऑप्शन, ये लाइन समझ आई कि नहीं आई, देखिए सही है क्या, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। कह रहा है कंपनी वांट्स टू यूज करेंसी ऑप्शन टू हेज द एक्सपोजर। कह रहा है एक्सपोजर यानी रिस्क, एक्सपोजर कहते हैं रिस्क को। एक्सपोजर को हेज करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है तरीका, कौन सी टेक्निक, फॉरवर्ड नहीं, फ्यूचर नहीं, मनी मार्केट हेजिंग नहीं, कौन सी टेक्निक, ऑप्शंस। ऑप्शन से मेरे याद आया, ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर बट नेवर फ्री। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। इससे मैं पता चला ऑप्शन को यूज करना है। ऑप्शन को अंडरलाइन कर लें, इसमें रिक्वायरमेंट से भी पता चल गया था वैसे। ईच करेंसी ऑप्शन इज फॉर 125,000 यूरो। ईच करेंसी ऑप्शन कितने की है, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या दे रहा है, साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने साइज का है, 125 का। तो नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने रिक्वायर्ड हैं, ये रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू यूरो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय यूरो 125,000, कितना आया 8। और एक चीज नोट कीजिए, एक चीज नोट कीजिए, कभी सीफैब लेवल पे जाके आपको याद आएगी। एक चीज नोट कीजिए, नंबर ऑफ ऑप्शंस रिक्वायर्ड हैं तो कैलकुलेट कैसे की, ये भी यूरो है, ये भी यूरो है, यूरो यूरो कट गया, यूरो को यूरो ही काटेगा, ठीक है, पाक रुपये थोड़ी काटेगा, यूरो को यूरो ही काटेगा। ये कल भी मैंने आपको बताया था ना, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो हेज करने जा रहे हैं ऑप्शन, जिस करेंसी को हेज करने जा रहे हैं ऑप्शन भी हमें उसी करेंसी में मिला है, उसी में ही होना चाहिए था। ठीक है भाई, ठीक है। तो 8 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, 8। अब सेटअप स्ट्रेटजी कर, मैं ऐसा करता हूं, मैं करता हूं 8 बाय 8 पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन कैसे, पैसे हमने पे करने हैं, यानी बैंक से यूरो बाय करने पड़ेंगे। शाबाश, तो कौन सी ऑप्शन होगी, कॉल ऑप्शन। शाबाश, याद है इसका मतलब आपको। तो बाय करो, क्या करो, बाय करो, ऑप्शन पुट हो या कॉल हो, यहां पे बाय करनी पड़ेगी, सेल नहीं करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बाय। स्ट्रेटजी क्या बन जाएगी हमारी, बाय 8, कौन सी ऑप्शन फिर भूल गया, कॉल ऑप्शन, पक्का कॉल ऑप्शन, बाय 8 कॉल ऑप्शंस एक्सपायरिंग आफ्टर 5 मंथ लिख दूंगी, एक्सपायरिंग आफ्टर 4 लिखूं, के झगड़ा ही खत्म करें, मार्च ही लिख दे, मार्च ही लिख दे, एक्सपायरिंग इन मार्च एट द रेट ऑफ each currency option is 125,000. Company chooses a strike price of 1.2400. सबसे पहले मुझे बताइए, पाक रुपीज होता ना इसमें, तो मैं बड़ी आसानी से पता चला लेता कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, क्योंकि पाक रुपीज पहले होते, रुपीज 124 पर यूरो, तो मुझे पता चलता था ये डायरेक्ट है, और यूरो इतने यूरो पर रुपी होता तो पता चलता है इनडायरेक्ट है। ये कैसे पता चले कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, हाँ, इस क्वेश्चन के लिए हमारी डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है, तो ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। इसको इन्वर्स करने की जरूरत है कि एज इट इज यूज करें, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है, एट द रेट ऑफ
1.24 एट द रेट ऑफ 1.24 पर यूरो। यहां पे डॉलर लिखना है तो लिख दें, एट द रेट ऑफ, ये डायरेक्ट रेट है, क्लियर। इस रेट को हम, ये जो यहां पे लिखा है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक रेट, एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। डन जी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, एंड दैट प्रीमियम फॉर ए मार्च ऑप्शन एट दिस स्ट्राइक प्राइस इज 3.43 यूएस सेंट्स। सेंट्स क्या होता है, हाँ, डॉलर का पैसा। हमारे रुपीस का 100वां हिस्सा कहलाता है पैसा, डॉलर का 100वां हिस्सा कहलाता है सेंट। हाँ सुना नहीं, सेंट परसेंट, सेंट परसेंट, 100 सेंट की जगह 100, तो डॉलर का 100वां हिस्सा क्या कहलाता है, सेंट। जब आप यूएस से जाएंगे वहां पे फकीर आपसे पैसे मांगेगा, पैसे नहीं मांगेगा, डॉलर मांगेगा, तो आपने उसको डॉलर नहीं देना, सेंट ने। जब ताजा ताजा जाएंगे, जब वहां पे स्टैब्लिश हो जाएंगे, फिर डॉलर देने हैं उसको, ठीक है। डॉलर क्या लेंगे खुदा का, और भाई मैं लेने की बात नहीं कर रहा, देने की बात कर रहा हूँ, खुदा का कह रहे हैं अमेरिका जाके यही काम करना है पैसा तो चले ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, लेकिन एक्सपोजर तो फिर भी होगा, जाहिर है आपने घर भिजवाने होंगे इधर। हाँ जी, तो 3.43 यूएस सेंट्स पर, सेंट समझ आ रहा है, इसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 0.0343 डॉलर पर यूरो, पर यूरो, सेंट 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 सेंट, क्योंकि सारी कैलकुलेशन डॉलर में कर रहे हैं तो इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है जी, करें। लेकिन उसने ये नहीं बताया हुआ कि एक्सर्स जो मैच्योर हुआ तब रेट क्या था, मार्केट रेट, मार्च का रेट नहीं बताया हुआ, हालांकि उसे बताना चाहिए था। हम एज्यूम कर लेते हैं कि मार्च का, पहली ऑप्शन मार्च में यही रेट है, फर्ज करें नो गेन नो लॉस, शाबाश, स्टार्ट यहां से करते हैं, बाद में गेन भी कर लेंगे फिर लॉस भी कर लेंगे। स्टार्ट का इस क्वेश्चन के हम, उसने आई कैप ने एक हिस्सा बनाया, हम इसके 3 हिस्से बनाएंगे, आपको कोई इतराज तो नहीं है। चल, पहला हिस्सा क्या होगा कि मार्केट रेट स्ट्राइक रेट के बराबर है, दूसरा पार्ट क्या होगा, मार्केट रेट स्ट्राइक रेट से ज्यादा है, तीसरा पार्ट क्या होगा, कम है, ठीक है। तो यहां पे ऐड कर लीजिए, एज्यूमिंग मार्केट रेट ऑन एक्सपायरेशन डेट इज 1.24, यही भी ठीक है, और कुछ समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। चलें आगे गे, तो अगर मुझे ये बताइए कि मार्केट रेट 1 पॉइंट, पहली ऑप्शन आप, पहली रिक्वायरमेंट, मार्केट रेट ऑन एक्सपायरेशन डेट इज कितना, $1.2400 पर यूरो। तो क्या होगा, इसके मुताबिक करें हम, गेन और ऑप्शन क्या होगा, नो गेन और लॉस, 0 आ गया, क्लियर। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एट द रेट ऑफ मार्केट प्राइस, ये क्या आएगी, एट द रेट ऑफ, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ, कितनी फॉरेन करेंसी है हमारे पास, सॉरी ये रिसीट नहीं है, ये तो है पेमेंट, क्या है, नेट पेमेंट। तो पेमेंट
फ्रॉम परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अब मुझे बताइए, गेन या लॉस तो जीरो है, तो मैं मार्केट में जाऊंगा, किस रेट पे यूरो उठाऊंगा? 1.24। तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1 मिलियन। मार्कर रेड है ही नहीं, वो भी फर्क ही है। हाँ नहीं, इधर ही तो 2-3 आगे करके मैंने फेंकी हुआ। ओके, 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट, भाई यही एक्सचेंज रेट है ना, कितने पैसे देने पड़े? 1240 यही पेमेंट है। गेन या लॉस कोई है नहीं, क्योंकि वही रेट था। प्रीमियम है, कितना है? एक यूरो के ऊपर आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? डॉलर में 0.1 मिलियन पे कितना पे करना पड़ेगा? प्रीमियम ऑन ऑप्शन। अच्छा, प्रीमियम हमें लोकल करेंसी में पे करना है ना? प्रीमियम हमें डॉलर में, डॉलर लोकल करेंसी है ना हमारी, शुक्र है कि प्रीमियम हमें डोमेस्टिक करेंसी में ही पे करना है, वरना प्रीमियम हमें फॉरेन करेंसी में पे करना होता ना, तो प्रीमियम को भी कन्वर्ट करना पड़ता। शाबाश, लेकिन शुक्र है कि प्रीमियम पे कर रहे हैं लोकल करेंसी में ही। तो प्रीमियम कितना आ जाएगा? 1 मिलियन यूरो इंटू 0.034 भाई ये 0.0343, भाई ये 0.0343 क्यों लिखवाया? इधर तो 3.43 है, वो सेंट में है, हम कैलकुलेशन डॉलर में कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं। तो अब बताएं कितना प्रीमियम बना? 34300। ये ले, तो नेट पेमेंट कितनी है? ये क्या होना है, ऐड होना है कि लेस होना है? नेट पेमेंट कितनी आई? कितने? 1274300। और इफेक्टिव रेट क्या होगा? 1274300 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, कितना आया? 1.2743। कुछ समझ आई? अगर समझ आई तो $1 मिलियन क्वेश्चन। जब नंबर ऑफ ऑप्शंस एग्जैक्ट आए हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा रेट एग्रीड क्यों नहीं हुआ? प्रीमियम। तो शाबाश। अब अगर कोई आपसे पूछे ये सारा सवाल दे के कैलकुलेशन किए बगैर मुझे बताओ इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा, तो बता सकते हैं क्या होगा? पेमेंट पे प्रीमियम ऐड कर दे, शाबाश। या रेट जो एग्रीड रेट था 1.24, अब प्रीमियम ऐड कर दें बस, वो पे करना, वो इफेक्टिव रेट होगा। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं? अगर ये पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी की बजाय रिसीट ऑफ फॉरेन करेंसी का केस होता ना, तो उस सूरत में 1.24 में से प्रीमियम को लेस करते, क्योंकि उस सूरत में ये रिसीट रेट होता और ये पेमेंट होता।
देखा नहीं ना, पता था आपको, पता था आपको, शाबाश शाबाश। समझ आई कुछ? नहीं समझ आई? नहीं आई, दोबारा से, नहीं सारा क्वेश्चन दोबारा से, दोबारा। होम असाइनमेंट कोई नहीं भाई, ये अभी ऐसे ही भेजना है। स्ट्रेटजी तक तो सारा कुछ ठीक है, स्ट्रेटजी तक तो सारा कुछ ठीक है, आगे अब सारा कुछ ये चेंज करना है। भाई मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, मैं तो सारा क्वेश्चन दोबारा करूंगा, मे भी कोई चीजें सेम रहे, मे भी कोई बदल जाए। अभी तो मैं टॉपिक शुरू में सीख रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या बदलेगा क्या नहीं। इस पूरे टेबल को क्या कहता है? क्या है? आउटकम ऑफ हेज। दूसरा पार्ट, कैलकुलेट आउटकम ऑफ हेज इफ मार्केट रेट ऑन एक्सपायरेशन डेट इज, क्या रखे? ज्यादा रखे कम रखे? ज्यादा। क्या रखे? 1.3 कर, 2.2 खुदा का खौफ कर, इतना नहीं बढ़ता, 1.3 कर लेते हैं, रीजनेबल लग रहा है। 1.303000 पर यूरो, ज्यादा हो गया ना 1.30। अब आइए, अब मैं पहले हिसाब लगा लूं, इस पे मुझे और कोई नहीं बोलेगा, मैं हिसाब लगा लूं इस पे मुझे गेन है कि लॉस है। पहले देखो, मार्केट में सारे पेमेंट ऑन करनी है ना, मार्केट में मेरे साथ वाले ट्रेडर खरीद रहे होंगे 1.30 पे, और मेरे को ये मिल रहा होगा 1.24 पे। अब मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है, फायदे वाला है। एक्सरसाइज के डू नॉट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो कैलकुलेट करें गेन, गेन कैलकुलेट होगा ना इसमें, होगा ना इसमें गेन कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करें गेन क्या होगा भाई, ये पक्का है ना गेन होगा, क्योंकि हमें सस्ते में मिल रहा है। गेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 8 इंटू साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 125,000 इंटू रेट का डिफरेंस जो क्या है 1.24 माइनस 1.330, कितना आया? पक्का 60,000। बताइए टिक, नंबर ऑफ टिक्स कितने चेंज हुए हैं? 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 60। भाई क्या करते हैं, नंबर ऑफ टिक्स कितने? नंबर ऑफ टिक्स, वो वैल्यू ऑफ टिक दो दूर है, उसको नहीं, वैल्यू ऑफ टिक क्या वो डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ टिक के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखा, मैंने इसीलिए दूसरी वाली कैलकुलेशन पहले पूछ ली। 1.3 माइनस 1.24, ये जवाब आया, मल्टीप्लाई बाय 10,000, 600 टिक चेंज हुए हैं। एक टिक की कितनी वैल्यू है? टिक की वैल्यू कितनी है? 12.5। ये ले किसका है? तो अब टिक के जरिए से भी गेन या लॉस कैलकुलेट करना आ गया आपको? कल सही तरह नहीं आया था, आज आ गया। अब क्या करें? दोबारा से सुन लें, इसको डिवाइड करें 10,000 से, वैल्यू ऑफ टिक आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दे 10,000 से, नंबर ऑफ टिक्स आ जाएंगे। फिर से बता दो, पेमेंट, अब भाई टेबल बनाए, अब पेमेंट करनी है मार्केट में जाके, किस रेट पे करें? 1.3 पे। तो ये हो जाएगा यूरो
1 मिलियन इंटू 1.3 मार्केट रेट कितना आया 1300,000 यही है जी। गेन ऐड होगा कि लेस होगा? क्यों लेस क्यों होगा? पेमेंट आउटफ्लो है, गेन इनफ्लो है, कितना ऊपर जो है 60,000, तो नेट कितना आ गया? अब भी नेट, सॉरी प्रीमियम कितना है? 1 यूरो के ऊपर कितना प्रीमियम पे करना है? $0.0343। तो शुक्र है प्रीमियम हमने लोकल करेंसी में ही पे करना है, शुक्र है प्रीमियम हमने लोकल करेंसी में ही पे करना है। अगर कभी फॉरेन करेंसी में पे करना होता ना तो एक स्टेप और करना पड़ता। कौन सा स्टेप करना पड़ता? कन्वर्ट करना पड़ता, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर। तो ये पहले ही लोकल करेंसी में पे करना है। ये कॉलम याद रखें, लोकल करेंसी में बनता है ये सारा। तो प्रीमियम कितना होगा? अरे 1 यूरो के ऊपर $0.0343 है, तो 1 मिलियन के ऊपर क्या होगा? 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.0343, यही है जी। कितना आया? 34300। ये ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा। ऐड क्यों होगा? पेमेंट भी आउटफ्लो है, प्रीमियम पे करना है, आपने रिसीव थोड़ी होगा, पे करना है, आउटफ्लो ऐड होगा। नेट कितना आ गया? 1274300। इफेक्टिव रेट कितना आया? 1.2743। ये भी वही आ गया। हाँ। अब क्या डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? डायरेक्ट रेट का, अब डायरेक्ट रेट का फार्मूला सुने। पुट ऑप्शन है ना, तो मार्केट रेट और स्ट्राइक रेट विच एवर इज हायर माइनस, क्योंकि पुट ऑप्शन में आप बेच रहे होते हैं, तो आप हायर वाली बैंक को बेचेंगे कि मार्केट में? हायर होगा। तो पुट ऑप्शन के केस में मार्केट रेट और ऑप्शन स्ट्राइक रेट विच एवर इज हायर माइनस प्रीमियम, ये होगा इफेक्टिव रेट आंसर। पुट ऑप्शन के केस में आंसर क्या होगा? जो हायर वाला रेट है वो माइनस प्रीमियम रेट, और कॉल ऑप्शन पे इफेक्टिव रेट क्या होगा? जो लोअर है, क्योंकि पेमेंट करनी है ना, तो जो सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। भाई बेचने जाएं तो जहां महंगा होता है वहां पे बेचते हैं कि सस्ते पे बेचते हैं? बेचने जाएंगे तो महंगा रेट लेंगे, उधर बेचेंगे। खरीदने जाएंगे तो सस्ता, लोअर। देखा, बाय ऑप्शन में हायर रेट चूज करना है, कॉल ऑप्शन में लोअर रेट, लेकिन इसमें प्रीमियम ऐड करना है। क्यों भला? कॉल ऑप्शन में प्रीमियम ऐड क्यों करना है? क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं ना। अब ये रूल लगा के देखिए, अब ये चूंकि आपकी कॉल ऑप्शन है, ये रूल लगा के देखिए, सारी कैलकुलेशन के किए बगैर आप आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? इसमें देखिए मार्केट रेट क्या है 1.3, स्ट्राइक रेट क्या है 1.24, विच एवर इज लोअर, कौन सा 1.24, प्लस प्रीमियम रेट कितना है 0.03। वही आ गया कि नहीं? सारी कल आप एंड पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, करना चाहे। ये शॉर्टकट मेथड अगर आपको आता है ना, तो एंड में अपना आंसर चेक कर सकते हैं सही है कि गलत। कुछ समझ आई? नहीं आई? कोई समझ नहीं आई? घर जाके दोबारा नहीं करेंगे, अभी ठहर जाएं, अभी एक और तो रह ही गया है, टेस्ट भी है। अब बस ये 5 मिनट के अंदर निमट जाएगा, 5 मिनट के अंदर नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। मार्केट रेट ऑन एक्सपायरेशन डेट इज $1.20
पर यूरो, ठीक है जी। ठहर जा, तो बताइए ये गेन है कि लॉस है? कैसे पता चला लॉस है? मैं सोच मार्केट में सारे खरीद रहे होंगे 1.20 पे और मैं रेट कर बैठा हूं 1.24। मैं ज्यादा पे एग्री कर बैठा हूं, मार्केट में सारे सस्ता लेके जा रहे होंगे, ये मेरे लिए क्या है? लॉस है। कैलकुलेट करें? नहीं करना, शाबाश। कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि उसकी जगह क्या लिख देना है? We do not exercise this option as it is not favorable या as it is loss making, ठीक है? तो मार्केट में जाके फिर किस रेट के ऊपर खरीदेंगे? 20। तो ये 1.3 की बजाय क्या होगा? 1.2। आंसर क्या आ जाएगा? 1200। क्या कोई गेन होगा? गेन, लॉस है और एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो काटते हैं। प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम तो पे करना ही करना है भाई। ऑप्शन खरीद, याद रखिएगा, ऑप्शन खरीदते हैं ना जब आप, तो यूज होना या ना होना 4 महीने बाद है। ऑप्शन खरीदने के पैसे अभी देने हैं। प्रीमियम याद रखे आज के आज देना पड़ता है। बाय बाय कहा था ना, बाय ऑप्शन, तो चीज मुफ्त में खरीद लेते हैं। तो पैसे किस वक्त देने हैं? जब बाय कर रहे होंगे। और बाय कब करते हैं? ऑप्शन आज। तो ऑप्शन को यूज करें या ना करें, हाँ, क्योंकि ऑप्शन इज फेवरेबल, ऑप्शन इज बेटर बट नेवर फ्री। चाहे यूज करें या ना करें, ऑप्शन इज नेवर फ्री। तो ये कितना? 340। नेट पेमेंट कितनी हो जाएगी? नेट पेमेंट कितनी होगी? 1 2 3 4 3 डबल। इफेक्टिव रेट कितना होगा? 1.2343। डायरेक्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा? कॉल ऑप्शन है, मार्केट रेट और स्ट्राइक रेट, कॉल ऑप्शन है तो लोअर वाला रेट उठाना है प्लस प्रीमियम। लोअर कौन सा है? 1.20 का 1.24, 1.20 और उसमें ऐड कर ले प्रीमियम। डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? क्रॉस चेक हो गया। तो शॉर्टकट मेथड भी सीख लिया कि नहीं सीखा? नहीं, आधा सीखा है। कॉल ऑप्शन में सीखा है, पुट ऑप्शन में नहीं सीखा। अच्छा, वो होम असाइनमेंट घर से सीखे हैं भाई? क्लियर हो गया? ऑप्शन के जरिए से हैजिंग सीख लिया आपने। तो बताइए आज नई क्या चीज सीख के जा रहे हैं? प्रीमियम। और एक और चीज कि लॉस हो तो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना। ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर बट नेवर फ्री। ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर। बेटर क्यों? क्योंकि लॉस से बचा जा सकता है, बट नेवर फ्री। क्यों? प्रीमियम पे करना ही करना है, चाहे एक्सरसाइज करें या ना करें। दो ये यही थी, ये आज के लेक्चर में यही चीज आपने सीखी असल में, इसी की बाकी तो सारे कैलकुलेशन चलती रहती। क्लियर? कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट कर लेंगे? चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।